जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान का अमरीकी तंजीबात पर हमला। ईरान ने उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। उर्दन की फजाओं में धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अड्डों पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी अफवाज पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और हर मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू से किसी मालूमात की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर का मुलाकात से पहले नेतन्याहू को औकात में रहने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने शटअप कॉल देते हुए कहा कि अमरीकी मामलात में मुदाखलत ना करें, हमें ना समझाएं क्या करना है। अमरीकी स्पेस फोर्स खित्ते की मुकम्मल सूरत हाल जानती है। नेतन्याहू ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू ईरान के जौहरी खतरे से मुतल्लिक मुझे बराह रास्त क्यों नहीं कहता? दुनिया भर में ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। चाहते हैं ईरान को तबाह करने के बजाय मुआहदा तय पा जाए। ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबना हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। उधर सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। ईरान जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी सदर ट्रंप से मिले। इसराइल का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली पर अमेरिका के साथ इख्तलाफात का एतराफ़। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि वो ईरान की तवानाई मराकज़ पर हमला करना चाहते थे, ट्रंप ने इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तवानाई मराकज़ पर हमलों से तेल का आलमी बहरान पैदा हो सकता है। अमरीकी ख़दशात के बायस ईरान के तवानाई अहदाफ को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी जंगी तैयारे ईरान पर हमलों के लिए इसराइल से ऑपरेट करते हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालिबात कर रहा है। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। ज़ेर बहस मुआहदा सिर्फ हम आहंगी के लिए है, कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर जहाज़ रानी के लिए ऐसा अबूरी इंतज़ाम तजवीज़ किया था जिससे उसे आबी गुज़रगाह पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो जाता। अमेरिका और ओमान ने इस तजवीज़ को गैर माकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। 2 रोज़ में सऊदी तेल तंजीबात पर दूसरा ड्रोन हमला। सऊदी फ़िज़ाई दिफा ने इराक से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स ने मशरकी सूबे में तेल तंजीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। हमला इराक में सरगर्म ईरान नवाज मलेशिया ने किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मुमलिकत अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने का हक़ महफूज रखती है। सऊदी अरब का इराक से अपनी सरजमीन जारियत के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालिबा। सऊदी अरब ने हौसियों के हमलों के बाद जाज़ान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। हमलों में रिफाइनरी के कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रिफाइनरी की मरम्मत 15 अगस्त तक मुकम्मल होने का इम्कान। दूसरी जानिब हौसियों का सऊदी बहरी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमले का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर ने बहरा अहमर में बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की। उधर चीन ने बहरा अहमर में तेल बरदार जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए हौसियों से बराह रास्त राब्ता कर लिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन ने अपने ऑयल टैंकर्स के लिए हौसियों से इनफरादी सिक्योरिटी क्लियरेंस ली। अब तक चीन के 4 ऑयल टैंकर्स बाबुल मंदब से गुजर चुके हैं। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद? शहीदों का वारिस हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा एतमाद भी उठ जाए। आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम पीछे हटेंगे, ना किसी के सामने झुकेंगे। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। सवाल उठाया कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है कैसे जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है? धांधली के लिए आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। हम वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासत और पुरअमन जदोजहद करना चाहता हूँ, वरना मैं जरदारी का बेटा मुर्तज़ा का भांजा हूँ। हम अपनी 100% सीटें छीन कर रहेंगे। चोर दरवाजे से हुकूमत नहीं बनने देंगे। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे।
آپ نے فرمایا کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی. بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ تو آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر غور کریں، اور سندھ سے جو، کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں. اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں، اپنی صفائی کو ٹھیک کریں، اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں. بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. آپ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے عوام کا فیصلہ قبول کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کو جواب. بولی جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی. شاید آپ بھول گئے وہاں حکومت آپ کی تھی، آپ کے پاس عوام کو بتانے کے لیے پرفارمنس تھی، نہ کوئی ریکارڈ. سندھ میں مسلسل 17 سال سے حکومت ہے اور بتانے کے لیے کچھ نہیں. آپ یہ تک نہ کہہ سکے کہ آزاد کشمیر کو سندھ جیسا بنائیں گے. سیاسی بیانات اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کریں. آپ سندھ پر محنت کریں، انفراسٹرکچر اور گورننس بہتر کریں. سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے. ایران نے معاہدہ نہ کیا تو فوجی آپریشن مکمل کریں گے، مگر ہم چاہتے ہیں پورے ایران کو تباہ کرنے کے بجائے بہتر ہے معاہدہ طے پا جائے. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. بولے ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے، آبِ ہارمز ہماری گرفت میں ہے. ایران کے گرد ناکہ بندی انتہائی سخت اور ناقابل شکست ہے. ہمارا ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں. ایران کی عسکری طاقت کو مکمل طور پر کچل دیا گیا ہے. اگر میں امریکہ کا صدر نہ ہوتا تو آج اسرائیل موجود نہ ہوتا. ٹرمپ نے مزید کہا ایران کی گولان کو جاننے کے لیے مجھے نیتن یاہو کی ضرورت نہیں. ادھر امریکی صدر ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے. نیتن یاہو گزشتہ روز خاموشی سے امریکہ پہنچے تھے. سرکاری سطح پر روانگی کا پیشگی اعلان بھی نہ کیا گیا. ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی. مذاکرات میں ثالثوں کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز مسترد کر دی. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا. بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی. امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے، جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا. امریکی وفد منصوبہ مسترد ہونے کے بعد بات چیت چھوڑ کر واپس چلا گیا. آبِ ہارمز بند رکھنے کی پالیسی بھی برقرار رہے گی. ناقابل قبول تجاویز منظور نہیں کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ کے عمانی اور سعودی عرب کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے. عباس راغچی نے بدر ابوالسعیدی اور شہزادہ فیصل بن فرحان سے آبِ ہارمز کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا. خطے میں استحکام کے لیے باہمی تعاون اور سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور. اہم بحری روٹ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق. عباس راغچی نے کہا آبِ ہارمز میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کا ذمہ دار امریکہ کا جارحانہ رویہ ہے. سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی. حملوں میں ریفائنری کی کمپلیکس اور ٹینک فارم کے حصے کو نقصان پہنچا تھا. ریفائنری کی مرمت 15 اگست تک مکمل ہونے کا امکان. ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق مشرقی صوبے اور ریاض نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی. دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. قطر اور اردن کی عراقی سرزمین سے سعودی تنصیبات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت. عراقی وزیر اعظم نے حوثی تنظیم انصار اللہ کے سعودی عرب پر حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. ادھر یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے بیان میں کہا کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ سعودی ڈرون کی یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کیا گیا.
जापान में 7.1 शिद्दत का हौलनाक जलजला, मुतअद्दिद अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। जनूबी सूबा कुमामोटो शदीद मुतासिर हुआ, शाहराहों और पुलों को नुकसान, इमारतें लरज़ गई। एक शॉपिंग मॉल में धमाके से इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। एक पुल और तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेनें ट्रैक से उलट गई। हजारों घरों की बिजली बंद। जापानी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। चीन और मैक्सिको में भी जलजले के झटके। मैक्सिको में 5.9 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड। एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे भर में बादल बरसेंगे। मशरक़ी दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में रोगियानी का खदशा। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का सैलाबी पानी मकामी हिफाजती बंदों से टकराने लगा। कोट अद्दू में हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। शीशावतनी में दरिया रावी से मुख्तलिफ मकामात पर जमीनी कटाव जारी। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की इंतजामिया को अलर्ट और मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को न मिला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $86 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का बर्बन क्रूड $87 फी बैरल पर आ गया। अमेरिका ने पेट्रियट और थॉड मिसाइल निज़ाम की पैदावार बढ़ाने के नए मुआहदे कर लिए। थॉड एंटी मिसाइल निज़ाम के रॉकेट मोटर्स की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ज़खायर मुकम्मल बहाल करने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी हमलों के जवाब में बड़ी तादाद में पेट्रियट और थॉड मिसाइल इस्तेमाल किए। वाशिंगटन में इजरायली वजीर आज़म के दौरे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम उठाकर अमरीकी हिमायत के खिलाफ नारेबाजी की। बैनुल अक़वामी अदालत के वारंट के तहत नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा।